नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी कल्याण। परमात्मा सर्वतीत होते हुए भी सर्वमय है। ऐसा कोई देश नहीं, काल नहीं, पदार्थ नहीं, प्राणी नहीं, भावना नहीं, धारणा नहीं जिसमें नित्य निरंतर छिन्न रूप से परमात्मा विराजमान ना हो। सच्ची बात तो यह है सभी वस्तुएं वस्तुतः वे ही हैं। ऐसा सदा सर्वत्र विराजमान सर्वमय परमात्मा होते हुए भी तुम उन्हें प्राप्त करके शरीरी शांति लाभ करने से इसलिए वंचित रहते हैं। परमात्मा इस प्रकार सर्वमय है ऐसा विश्वास हो जाए तो फिर चाहे तुम किसी भी सविशेष निर्विशेष साकार निराकार रूपों का किसी भी भावना से क्यों ना देखो, तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी ही, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र सर्वमय व्यापक स्वरूप सत्य है। तुम्हारा मानव जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है और उनकी प्राप्ति तुम्हारी एकमात्र इच्छा के अधीन है। परमात्मा की प्राप्ति में ही जीवन की सार्थकता और सफलता है। इसके बिना सभी कुछ व्यर्थ है। बनना, बिगड़ना, होना, मिटना, संयोग, वियोग संसार का स्वरूप ही है। इसके पदार्थों को यदि तुम नित्य बनने वाले, नित्य होने वाले और नित्य संयोग रूप बनना चाहोगे तो यह असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जन्म के साथ मृत्यु है ही। यदि कहीं अपेक्षा से कोई वस्तु अधिक काल स्थायी हो गई तो वह सुख रूप ही होगी, ऐसा नहीं मानना चाहिए। जब तक मन में अभाव की अनुभूति और अभावपूर्ति की कामना रहेगी तब तक किसी भी पदार्थ से कभी सुख होगा ही नहीं। सच्ची बात तो यह है पूर्ण नित्य सत्य और चेतन परमात्मा की प्राप्ति के बिना जीवन के अभाव का नाश कभी होता ही नहीं, क्योंकि जीव परमात्मा का ही संतान अंश है। इसलिए स्वाभाविकत ही वह पूर्ण नित्य सत्य और चेतना को ही चाहता है। अपूर्णीय असत्य और जड़ पदार्थों से उनका अभाव कैसे मिट सकता है। यदि तुम जगत के स्वरूप को ना समझकर उसी में फंसे रहोगे, उसी में अनुकूलता अनुसंधान तथा निर्माण करने में लगे रहोगे तो अनुकूलता तो मिलेगी ही नहीं, परमात्मा का भजन नहीं होगा और इसलिए तुम्हारा मानव जीवन ही असफल हो जाएगा। अतएव तनिक भी देर न करके जीवन के असली ध्येय की प्राप्ति में लग जाओ। यह प्रारब्धवश जैसा जो कुछ होता है उसे होने दो। उससे वास्तव में तुम्हारा कुछ भी बनना बिगड़ना नहीं है। फिर उसे मिटने और बनने के मन में समय क्यों खोना चाहिए। इस जीवन का तो एक एक क्षण जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति में ही लगाना चाहिए। जीवन का जो लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति के साधन में लगता है वही सार्थक है, वही मूल्यवान है। तुम अपना सौभाग्य तभी समझोगे जब तुम्हारे जीवन के समक्ष क्षण परमात्मा में लगते हो। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते देखते सुनते सभी समय परमात्मा में ही मन को लगाए रखने का प्रयत्न करो। परमात्मा की स्मृति कभी न हो, उनकी याद करते हुए ही जीवन के सारे कार्य करो और यह निश्चय करो कि परमात्मा का स्मरण ही परमात्मा की प्राप्ति उपाय होने से जीवन का सर्वप्रथम और सर्वव्यापी कार्य है। यदि तुम प्रमादवश जीवन को जगत के व्यर्थ और अनर्थ रूप
दुखयोनि भोगों में ही लगाए रखोगे तो तुम महामूर्ख हो और तुमको पीछे बहुत अधिक पछताना पड़ेगा और उस समय कोई उपाय तुम्हारे हाथ में नहीं रह जाएगा। इसलिए भगवत कृपा से प्राप्त मानव जीवन स्वरूप इस अवसर को मत खो। इसका एक एक क्षण परमात्मा प्राप्ति के साधनों में ही लगाओ। तुम धन्य हो जाओगे और सदा के लिए पूर्ण सुख को प्राप्त कर कृतज्ञ हो जाओगे। अपने कल्याण के दो उपाय हैं, दोनों में एक का आलम्बना अवश्य रखें। हम दूसरे बात भी करें तो परमात्मा याद रहे। कोई भी काम करें किंतु हर समय उनको पकड़ कर रखें। दूसरा उपाय है कि शरीर को खाली कर दें। काल तो देह को ही मार सकता है, परमात्मा को नहीं। पहले ही टोकरी खाली कर दें तो फिर खतरा नहीं है। नित्य में अपना डेरा कर ऐसे डेरे में रहें जहाँ से फिर लौटना ही ना पड़े। यह शरीर तो कच्ची टोकरी है, परमात्मा ही सच्ची टोकरी है, अन्य सब शरीर में है। अपने शरीर को ही बुद्धि से देखें। दृष्टा होकर इंद्र बुद्धि से अपने को दृष्टा माने, फिर इस शरीर में आत्मबुद्धि करे ही नहीं, अन्यथा कभी मारा जाएगा। शरीर में रहते हुए परमात्मा का सहारा रखें। कल्याण के दो ही उपाय हैं, या तो शरीर को खाली कर दें या परमात्मा की शरण हो जाएं। विशेष बात याद आई अब, जब यही और एक बात है, ऐसा आराम निष्ठा की जानी भी समांगी है, इनके फायदे में आना ही नहीं। ध्यान रखें कहीं आराम से नहीं फंस जाएं। कहना चाहिए कि कहीं तुम्हारा समय एक मिनट भी व्यर्थ तो नहीं गया। समय को याद रखें और मौत को याद रखें। सावधान रहें, अन्यथा खतरा है। थोड़ी सी भी जोखिम में क्यों जाएं। मनुष्य शरीर पाकर उद्धार नहीं किया तो फिर न मालूम कब यह शरीर मिले। यही मेरा विशेष कहना है। इसके विपरीत किसी का भी कहना न माने। एक मिनट की भी जोखिम नहीं उठाएं। असंख्य जन्मों तक जन्म का मरना, यह कितनी बड़ी जोखिम है। वृक्ष इत्यादि कितना भी कष्ट है। दशा हो रही है, हमें इस दशा में नहीं पड़ना चाहिए। हर वक्त परमात्मा याद रहे। परमात्मा प्राप्ति इस जीवन में ही हो जाए, अन्यथा अनंत काल में हो जाए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अन्य चिंतन से निरंतर मेरा स्मरण करने वाले के लिए मैं सहज ही प्राप्त हूँ। इस प्रकार की सरलता रखते हुए भी हमें फिर जन्म लेना पड़े तो धिक्कार है। गीता जैसा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, पहले ऐसी सुविधा ही नहीं थी, अर्थात मूल का कुछ पता ही नहीं था। अब तो पढ़ने सुनने का सब जगह ही मिल रहा है। मनुष्य शरीर मिला, उत्तम कुल में जन्म हुआ, फिर भी यदि जन्म मरना पड़े तो हमारे समान बुद्धिहीन कौन होगा। जैसे कोई सत्य का नियम लेता है, उसी प्रकार यह नियम ले लो कि एक मिनट भी प्रभु को भूलेंगे नहीं, फिर चाहे तोप का गोला ही लगे, उसका भय नहीं है। उसने तो अपनी जोखिम बेच दी। परमात्मा की शरण होना जोखिम बेचना है। अपने शरीर को और टोकरी खाली कर देना, निरंतर निराकार प्रभु की शरण होना है। जोखिम अपनी यही है कि परमात्मा को याद रखें। यह टोकरी तो डूबने वाली है, तो काम ठीक मालूम दे वही करो जीवन बीमा।
बेचने पर मरने पर दूसरों को मिलता है, परंतु इसमें ऐसी बात नहीं है, यह बेचने वाले को ही मिलता है। वह तो फिर परमात्मा के परम ध्यान में आनंद करता है। यह प्रतिज्ञा कर लें कि किसी प्रकार भी एक क्षण भी परमात्मा को नहीं भूलेंगे। यदि परमात्मा चिंतन छूटता है तो यह मानना चाहिए कि कभी नहीं मरेंगे। भ्रम है। निरंतर जो स्मरण अभ्यास कर लेगा उसको खतरा नहीं, उसी को अंत में याद रहेगा। इसी पर जोर लगाना चाहिए, परमात्मा को याद रखें, मेरा विशेष कहना है। इससे किसी भी अर्जुन जो पुरुष मुझमें निश्चित होकर सदा ही निरंतर मुझ उत्तम को स्मरण करता है, उसी नित्य निरंतर मुझे हुए योगियों के लिए मैं सुफल हूँ, अर्थात मुझे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। इस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अनंत परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझे परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझमें दृढ़ किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त करेगा। सबका अभिप्राय यही है कि भगवान को याद रखो, चाहे सब छूट जाए पर प्रभु को मत छोड़ो। कोई भी प्रकार का साधन चाहे मत हो पर प्रभु को पकड़े रखो। भगवान के छोड़कर जाने पर नहीं हो सकते हैं। बलपूर्वक हाथ पकड़कर जा रहे हो, इसमें क्या बड़ी बात है। यदि तुम हृदय से निकलकर आ जाओ तो मैं तुम्हारा पुरुष मानूंगा। प्रेम और ममता का ऐसा जोड़ा है कि ये कभी अलग नहीं किए जा सकते। जहाँ प्रेम है वहाँ ममता है। जो जिससे प्रेम करता है उसे अपना ही बनाकर रखता है। यदि उसे अपना नहीं बना पाता है तो कलपता है, रोता है। उसका कल्पना रोना ममता की मात्रा बढ़ने से होता है। वह आए और गए, उनके आने में संयोग, जाने में वियोग। दो के मिलने को संयोग अथवा वियोग कहते हैं। पुराने इतिहासों, पुराणों और अन्य ग्रंथों से पता लगता है कि किसी जन्म में मनुष्य प्राप्त भोग सुखों को छोड़कर परमात्मा सुख के लिए ललायित रहता है। उसने अपने जीवन का उद्देश्य ही मान रखा था आत्मा को जानना, परमात्मा को प्राप्त करना। गर्भधांकला से इसलिए तैयारी होती थी और जीवन भर इसकी शिक्षा दी जाती थी। आचार्य, गृहस्थ, विरक्त और सन्यास, ये चार आश्रम, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण मनुष्य के इस अंतिम अध्याय की प्राप्ति के लिए ही बनाए गए थे और उनकी शिक्षा का उद्देश्य ही था मनुष्य को पूर्ण सुख की प्राप्ति साधन बतला देना। समय ने पलटा खाया, मनुष्य की दृष्टि नीचे उतरी, पदार्थ नीची श्रेणी का हो गया। अब तो यहाँ तक हुआ कि भोग सुख ही जीवन का लक्ष्य समझा जाने लगा है। अपना सुख हो या देश का सुख, जो छोटे दायरे में है वह अपने सुख के लिए जीवन है, जो बड़े दायरे में है वह देश सुख के लिए चेष्टा कर रहा है। इसके अंतर ही निज
सुख की इच्छा तो छिपी ही है, फिर उस सुख का स्वरूप क्या है? धन हो, मान हो, सत्ता हो, अधिकार हो, योग्यता हो, इसकी प्राप्ति के लिए चाहे जिस साधन का प्रयोग करना पड़े, चाहे जिस उपाय से काम लिया जाए, झूठ, कपट, छल, दोष, हिंसा किसी के लिए रुकावट नहीं। काम चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए। तात्पर्य तो इसी बात का है कि मरण धर्मा मनुष्य दूसरों को लूटकर कर स्वयं सुख शांति से जीना चाहता है, परंतु क्या किया जाए? विद्यालय, विश्वविद्यालय, आश्रम, मंदिर सभी जगह यही शिक्षा मिल रही है। बस धनवान बनो, अधिकार प्राप्त करो, सत्ता लाभ करो, इस लोक का सुख ही सुख है। यहाँ का अधिकार ही जीवन का लक्ष्य है। यह न हुआ तो जीवन व्यर्थ गया। परिणाम प्रत्यक्ष है। आज चारों ओर अधिकार की लड़ाई प्रारंभ हो गई है। लोगों के जीवन का मय बन गए हैं। कोई अधिकार प्राप्ति के लिए व्याकुल है तो कोई अधिकार रक्षा के लिए। क्या कहा जाए? हमारा पूरा जीवन ही भौतिकवादी हो गया है। वस्तुओं के लिए, इंद्रियां भोगों के लिए वह बिक गया है। मांस के टुकड़ों के लिए चील कौओं सी लड़ाई होने लग गई है। किसी आने में परमात्मा प्राप्ति के लिए तप होते थे, आज भोगों की प्राप्ति के लिए होते हैं। कभी भगवान की प्राप्ति में स्मरण होता है, आज भोगों की महिमा पूजी जाती है। कभी अध्यात्म बोध छोड़कर ब्रह्म बोध किया जाता था, अब ब्रह्म बोध की आवश्यकता समझी जाकर उसी मार्ग के पथिकों भी अध्यात्म बोध की शिक्षा दी जाती है। बड़े बड़े मुनियों, तपस्वी, ऋषियों, पुरुष भी आज भोगों की प्राप्ति करने के लिए जीवन की और धर्म की बाजी लगाए बैठे हैं। यह इनकी को धर्म समझना जा रहा है। इस विषयों में राक्षसी भोगों का उदय, दोष, हिंसा, प्रतिहिंसा का घोर, अशांति और सुख के नाम पर दुखपूर्ण जीवन यापन हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भोग, सुख और भौतिक संपन्न होने वाले देशों की भीतरी दशा है, परंतु इस दशा को भी देखा गया। ईश्वराभिमुखी ज्ञानसंपन्न ऋषि नेतों से हमने ये नेत्र खो दिए। कम से कम हमारे इन नेत्रों पर जाले तो छा ही गए हैं। इससे हम प्रेरित हो रहे हैं। वहाँ की सभी बातें हमें अच्छी लगती हैं, चाहे वह बुरी से बुरी हो। ऐसा जादू छाया है कि उसने हृदय को ही पराया बना दिया है। इसके परिणाम स्वरूप आज हमें वहाँ के आचार्य में सदाचार, पाप में देशभक्त विपरीत दिशा दिखा रहे हैं और सब ओर उसी के पतन हो रहा है। जहाँ सुख है वहाँ सुख को खोजा ना वैसा ही है जैसा दुख, दोष देखकर इससे वैर करने की आज्ञा दी है और वैसा बनकर ही जगन नाटक के सूत्र आधार भगवान के आज्ञा अनुसार अपने अपने तक के अनुसार अभियान करने को
निष्कर्म कर्म बतलाया है। आज हम भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर लड़ने मरने को तो प्रस्तुत हैं, परंतु भोगो इच्छा छोड़कर वैराग्य ग्रहण करने के लिए जरा भी तैयार नहीं है। फलस्वरूप निष्कर्म कर्मयोग के स्थान पर विकर्म पाप कर्म हो रहे हैं। सुख की इच्छा से होकर राग द्वेष किए जाने वाले अत्यंत कपट और हिंसा युक्त कर्म पाप न होने तो और क्या होगा। पाप का फल दुख होता ही है, उसी का भोग भी हम भोग रहे हैं। आश्चर्य और चिंता तो यह है कि भक्ति की गीता की दिखाई देकर आज मनमाने आचरण किए जा रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है इसके अधिकांश में न ज्ञान है, न निष्कर्म है, न कर्म है और न शक्ति है। ज्ञान में प्रधान बाधा है ये है अभिमान की, जो उसको खूब बढ़ाया जा रहा है। कर्म कर्मयोग प्रधान बाधक हैं। स्वैर बुद्धि, जिसकी बुद्धि के लिए प्रत्येक समुदाय और दल जोरों के साथ संगठित हो रहे हैं और भक्ति में प्रधान प्रतिबंध हैं। प्रगति में कमी, भगवान पर पूर्ण निर्भर न होना, सो यह भी प्रत्यक्ष ही है। सच्चा ज्ञानी, सच्चा कामी और सच्चा भक्त कभी छल कपट असत्य अनन्य और हिंसा आदि का अवलंबन नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान के साधन में देह अभिमान का, शरीर में बुद्धि का त्याग करना पड़ता है। उसके लिए आत्मा शरीर से उसी प्रकार है जिस प्रकार दूसरे शरीर से हमारा शरीर। यह स्थिति प्राप्त होने पर अर्थात देह अभिमान के छूट जाने पर पाप कर्म नहीं हो सकते। इसी प्रकार स्वैर बुद्धिमान के परित्याग हो जाने पर जाने वाले निष्कर्म कर्म भी पापयुक्त नहीं हो सकते। और भगवान भक्ति में तो मनुष्य भगवान के शरण ही हो जाता है। उस अवस्था में उसके भागों का त्याग स्वाभाविक ही होता है। जहाँ दुष्कर्म होते हैं, सफलता के लिए बुद्धि कर्मों का, पापों का आश्रय लिया जाता है, वहाँ ज्ञान कर्म और भक्ति का स्वरूप दिखना मोह मात्र है। इस मोह का भाग्य होना आवश्यक है, परंतु हो कैसे। जनित भोग लोलुपता के अन्य कारण से हमारे ज्ञान को ढक लिया है और चारों ओर से इस अंधकार को और भी घना करने का अथक प्रयास हो रहा है। इस अंधकार की ताक को ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। मनुष्य की बुद्धि आज और चमगादड़ दृष्टि जैसी हो गई है। जैसे इन पक्षियों को दिन में अंधेरा और रात को प्रकाश दिखता है, वैसे ही हमें भी आज अंधकार में ही प्रकाश भ्रम हो रहा है। इससे हमें काम क्रोधी साधनों से काम भोग अर्थ पूरक प्राप्ति के उपायों में लगा रहे हैं। ने हमें घेर लिया है, अभिमान ने हमें अंधा कर दिया है, ने हमारी बुद्धि को बिगाड़ दिया है, मद ने हमें मद बना दिया है। इससे हम आज अहंकार, बल, काम, क्रोध का आश्रय लेकर भगवान के साथ दोष करने लगे हैं। इन बुरी
भावुकों की अधम गति के सिवाय और क्या हो सकता है। उपाय क्या है? उपाय है भगवान आराधना। जिन लोगों को भगवान में कुछ भी विश्वास है, वे सब की ऐसी बुद्धि होने के लिए भगवान से सरल युक्त नियमित प्रार्थना करें। उठते हुए भगवत विश्वास को अपने शुभ आचरण और सच्ची भक्ति के द्वारा फिर जमाएं। भगवत श्रद्धा के सूखते हुए वृक्ष की जड़ों को सच्ची निर्भरता की जल धारा से सींचें। जीवन को पूर्ण कर कर भगवत कृपा का आश्रय ग्रहण करें। विश्वास तथा परम के साथ भगवान के श्री चरणों की सेवा करें और उनके पवित्र नाम का जाप करें। मनुष्य को सावधान होकर यह सोचना चाहिए कि यह सभी भोग सुख नित्य हैं, बिजली की भांति चंचल हैं। शरीर कच्चे के समान अचानक जरा सी ठेस लगते ही नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए उसे मन हटाकर भगवान से प्रेम करें। भगवान के लिए ही जगत के सारे कार्य करें। जगत के लिए भगवान को कभी ना भूलना चाहिए। भगवान के लिए जगत को छोड़ना पड़े तो आपत्ति नहीं, परंतु जगत के लिए भगवान कभी ना छूटे। यदि मनुष्य इस प्रकार निश्चय कर लें तो फिर जगत को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सारा जगत आनंदमय ही तो है। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीवों को परम पिता परमात्मा अपनी अहेतु की कृपा से बीच में ही मानव शरीर प्रदान करते हैं। इस मानव शरीर को प्राप्त करके जीव सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, भगवान ने तो इसलिए मानव शरीर प्रदान किया कि जीव संसार बंधन से छूटकर सदा के लिए तत्कृत ज्ञात वह और प्राप्त वह हो जाए। परंतु दुख की बात है कि मनुष्य अपने उद्देश्य से विमुख होकर भोग तथा ग्रह में लग गया है। कभी कोई मनुष्य सत्कर्म अथवा भगवत कृपा से साधन में लग भी जाए तो उसमें दृढ़ निश्चय की कमी रहती है। दृढ़ निश्चय के बिना उसका जीवन साधनमय नहीं बन पाता। जीवन साधनामय न बनने के कारण वह कोरी बातें सीखकर वक्ता अथवा लेखक तो बन सकता है, पर परम शांति नहीं प्राप्त कर सकता। जीवन को साधनमय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि साधक इन दो बातों को दृढ़पूर्वक स्वीकार कर ले। पहला, मेरा कोई भी नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए और मेरा किसी से कोई भी संबंध नहीं है। दूसरा, केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। तीसरी बात संसार से संबंध विच्छेद करने वाली है और दूसरी बात भगवान की प्राप्ति कराने वाली है। पहली बात को दृढ़ता से स्वीकार करने से मुक्ति और दूसरी बात को दृढ़ता से स्वीकार करने से भक्ति की सिद्धि होती है। अतः विवेक प्रधान साधक पहली बात को स्वीकार करे और दोनों ही प्रकार के साधन कृतक ज्ञातव्य और प्राप्तव्य हो जाए। उनका मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। इन बातों को सीखना नहीं है, प्रत्युत स्वयं से स्वीकार करना है। सीखी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, परंतु स्वीकार की गई बात की विस्मृति नहीं होती। अब यह शंका पैदा होती है कि जब मेरा
कुछ भी नहीं है तो फिर माता पिता की सेवा क्यों करें, वस्तुओं की रक्षा क्यों करें। जब मेरा कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर उन्हें जल की क्या जरूरत है। जब मेरा किसी से कुछ भी संबंध नहीं है तो फिर दूसरों की सहायता क्यों करें, सेवा क्यों करें। जब मैं केवल भगवान ही मेरे अपने हैं तो फिर पति की सेवा क्यों करें। इन सब आशंकाओं का मूल कारण यह है कि साधक उक्त दोनों बातों को शरीर के साथ एक होकर स्वीकार करता है। शरीर के साथ मेरे का संबंध ही बाधक का मूल कारण है। इसलिए हमारे रूप के विषय में गोस्वामी जी ने कहा है, जीव स्वयं अंश है और परमात्मा अंशी है। भगवान ने भी कहा है, जैसे भगवान सत्य चित आनंद स्वरूप हैं, ऐसे ही जीव भी सत्य चित आनंद स्वरूप है। जैसे कभी बेटों का माँ पर समान अधिकार होता है, ऐसे ही परमात्मा पर मानवता का समान अधिकार है। जैसे कोई राजकुमार मैं राजा का बेटा हूँ, इस बात को भूलकर भीख मांगता है तो राजा को आश्चर्य के साथ साथ बड़ा दुख होता है। ऐसे ही सांसारिक भोग और संपत्ति में लगे हुए मनुष्य को देखकर भगवान को बड़ा दुख होता है कि यह मेरे को प्राप्त न करके अपना पतन कर रहा है। साधक के इस बात का गर्व अभिमान होना चाहिए कि भगवान मेरे अपने हैं, मैं भगवान का हूँ। त्रिलोकी के स्वामी परम पिता परमात्मा की संतान है, फिर हम नाशवान संसार की ओर हाथ क्यों फैलाएं। जो संसार के सम्मुख होता है उसको संसार अपना दास बना लेता है, परंतु जो भगवान के सम्मुख होता है स्वयं भगवान उसके दास बन जाते हैं। वे परम सुहृदय प्रभु को छोड़कर संसार को चाहना कितनी मूर्खता की बात है। परमपिता अविनाशी हैं, अतः उनका अंश जीव भी अविनाशी है, परंतु स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ लेता है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही संतान अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है अर्थात अपना मान लेता है। प्रकृति अंश इतना ईमानदार है कि सदा प्रकृति में ही स्थित रहता है, परंतु जीव परमात्मा का अंश होते हुए भी प्रकृति के अंश के साथ अपना संबंध मान लेता है। इस माने हुए संबंध के कारण वह जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव चित्त स्वरूप है, मात्र जड़ वस्तु मिलने और बिछड़ने वाली है। जैसे अमावस्या की रात का सूर्य के साथ मिलना असंभव है, ऐसे ही जड़ वस्तु का चेतन के साथ संबंध असंभव है। अतः चेतन का जड़ से संबंध कृत्रिम और मन हुआ है, वास्तविक नहीं है। परमात्मा का अंश होने से स्वयं फल निर्देश है, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा का स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। काम क्रोधी जितने भी दोष हैं वे सब के सब जंतु हैं, परंतु शरीर से
सदाशय होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मान लेता है कि मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ आदि। कोई भी दोष नित्य निरंतर नहीं रहता, आता जाता है, परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहता है। समस्त दोष जड़ विभाग में ही है, चेतन विभाग में नहीं, इसलिए स्वयं तक कोई दोष पहुँच सकता ही नहीं है। स्वयं नित्य निरंतर निर्देश रहता है। संसार दुख स्वरूप है। दुख का स्वरूप संसार के साथ में मेरे का संबंध मानकर ही जीव दुखी होता है। वास्तव में जीव परमात्मा का अंश होने से सुखी की खान है, इसलिए शरीर संसार में संबंध विच्छेद होते ही साधक को अपने सहज अक्षय शांतिक सुख का अनुभव होता है। घर में परस होते हुए भी ज्ञानी मनुष्य दौड़ दौड़ जाकर भीख मांगता है, ऐसे ही स्वयं सुख की खान होते हुए भी मनुष्य सुख पाने की लालच में संसार के भोग तथा संग्रह में लग रहता है और परमात्मा में महान दुख पाता है और परिणाम में महान दुख पाता है। संपूर्ण दुखों का मूल कारण है नाशवान सुख की कामना। कामना को छोड़े बिना कोई भी सुख नहीं पा सकता। संसार की सुख की कामना प्रयास से नहीं मिटती, आर्थिक सुख मिलने से मिटती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह नाम जप, भजन कीर्तन, भक्त चिंतन के पाठन आदि में लग जाए। जब आपको नाम जप आदि में रस आने लगेगा तब संसार का रस स्वयं छूटने लगेगा। जैसे बचपन में कंकड़ पत्थर में रस मिलता था, पर जब रुपयों में रस आने लगा है तब कंकड़ पत्थरों का रस स्वयं छूट जाता है। दूसरों की सेवा करना और भगवान को अपना मानना, दो कार्यों के लिए ही मानव शरीर मिलता है। मनुष्य के सिवाय अन्य किसी भी योनि में इन दो कार्यों का करने की योग्यता और समर्थता नहीं है। भगवान भी मनुष्य से यह आशा रखते हैं कि यह दूसरों की सेवा करे और मेरे को अपना माने, मेरे से प्रेम करे। जैसे माँ अपने बेटे से पूछती है कि बता तू किसका बेटा है, तो बालक कहता है कि मैं तेरा बेटा हूँ। यह सुनते ही माँ राजी हो जाती है। इसी तरह भगवान भी अपने बनाए हुए मनुष्य के द्वारा यह सुनना चाहते हैं कि वह मेरे को अपना कहे, मेरे से प्रेम करें। भगवान में अपनेपन के सिवाय प्रेम प्राप्ति अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान ही मेरे अपने हैं और मैं भगवान का हूँ, ऐसा स्वीकार करने से भगवान कृपा करके अपना साध्य प्रेम प्रदान करते हैं जो प्रति क्षण वर्धमान है। इस साध प्रेम की जागृति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। साधक दो प्रकार के होते हैं, प्रधान साधक, एक पूरक साधक त्याग करता है और प्रभाव प्रधान साधक संसार को भगवत स्वरूप देखता है। जड़ की सब कुछ भगवान ही है, यह विवेक का विषय न होकर भगवा का विषय है। जब तक विवेक रहता है तब तक सत्य और असत दोनों की सत्ता रहती है। इसलिए विवेक मार्गी साधक संत तत्व को अंत से अलग करके देखता है। जब तक साधक की दृष्टि में भगवान और संसार दोनों अलग अलग रहते हैं तब तक उसके जीवन में अखंड आनंद नहीं आता। तो सभी तो आनंद आता है, कभी
आती है। कभी तो अपने साधन में बड़ी उन्नति दिखती है और कभी साधन में कोई लाभ नहीं दिखता। कारण यह है कि एक मार्ग में जब वस्तु सूक्ष्म सत्ता बहुत साथ रहती है, परंतु भाव प्रधान साधक संसार में भगवान को ही देखता है तो संसार नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। ऐसे साधक को अखंड आनंद के साथ साथ भगवत कृपा से अनंत आनंद का अनुभव होता है। कृष्ण सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म है। यह सारा जगत उनकी अनंतमयी लीला को मिसाल है। वे व्यक्त होते हुए भी व्यक्त हैं। गुण रूप में मनोरस लीलाओं द्वारा अपने प्रेमी भक्तों को सुख देते हैं। लीला बाहरी होकर भी वे इन लीलाओं से संपृक्त नहीं होते। अखंड एक एवं एक रस रूप में अवस्थित रहते हैं। सर्वव्यापी क्षर रस सिंधु परब्रह्म का लीलाधाम भी उन्हीं के समान क्षर एवं आनंदमय है। यह लोक उन लीलाओं से विभिन्न नहीं होता, यह भी अपना ही स्वरूप ही है। ब्रह्म की भी भांति यह सच्चित और आनंदमय है। ब्रह्म की यह भी एक लीला है जो स्वयं लोक बनकर स्वयं ही उसमें रहने लगता है, इसलिए वो भय में कहा गया है। भगवान वह ब्रह्म किस देश में स्थित है, ऐसा प्रश्न करने पर उत्तर में कहा गया है, वह अपनी महिमा में ही स्थित है। इससे स्पष्ट है कि भगवान का लोक भी भगवानमय है। इसी प्रकार ब्रज भी, जो उनकी लीलाओं का केंद्र स्थान है, नित्य आनंदमय और श्री कृष्ण स्वरूप है। ब्रज की महिमा का वर्णन वाणी द्वारा करने से शेष शरादि भी असमर्थ है। यह वह दिव्य भूमि है जिसकी गोद में अव्यक्त गुणवंत ब्रह्म सुगण रूप में व्यक्त हुआ है। ब्रह्म का अधिक और ऋषियों के साथ प्रकट हुआ है। इस ब्रज में भगवान अनेकों रूप में प्रकट हुए एवं उनकी वे लीलाएं व्यक्त रूप में निरंतर होती रहती हैं। अधिकारी भक्त एवं प्रेमीजन इन लीलाओं सदा दर्शन करते रहते हैं। लीलाओं दो भागों में विकृत कर सकते हैं, ऐश्वर्य लीला और माधुर्य लीला। ऐश्वर्य लीला भगवान श्री कृष्ण ऐश्वर्य लीलाओं से तात्पर्य उन लीलाओं से है जिनमें उनके झांकी मिलती है। श्री कृष्ण ब्रज लीलाओं में अनेक ऐसी लीलाएं हैं जिनमें अपने ऐश्वर्य तक के पूर्ण दर्शन होते हैं। यथा दूसरा ब्रह्मा और इंद्र के ऐश्वर्य और गर्व को चूर्ण करना, ब्रह्म द्वारा भगवान के बाल एवं सुख हरण, इंद्र के द्वारा वर्षा करके ब्रज को पाने का प्रयास कर उनको भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य तक का बोध और भगवान के द्वारा उनका गर्व दूर करना, इनका वर्णन श्रीमद्भागवत में विस्तार से है। इसी प्रकार की अन्य लीलाएं भी हैं जिनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य दर्शन कराए हैं। इन लीलाओं में ब्रजराज श्री कृष्ण स्वामिधीन हैं, किसी के सहयोग और बल के कारण अक्षी नहीं रहे हैं। ब्रह्म इंद्र
आदि भी उनके अधीन बनकर ही रहे हैं, इसलिए यह उनके ऐश्वर्य की पूर्ण प्रतिष्ठा होती है। यह सत्य है कि श्री कृष्ण की लीला में यत उनके पूर्ण ब्रह्म तत्व के दर्शन एवं ऐश्वर्य प्रतिष्ठा दोनों की मिलती है। किंतु यह भी विवाद है। सत्य है कि कृष्ण के प्रेम राज्य में ऐश्वर्य शक्ति की प्रधानता नहीं है। वे बल एवं ऐश्वर्य भूत कदापि नहीं होते। वे तो केवल प्रेम और माधुर्य भाव के ही अधीन हैं। उनकी ब्रज लीलाओं का मुख्य रहस्य भी यही है। प्रधानता माधुर्य भाव की रहती है। माधुर्य भाव पक्ष को हम निम्न 5 भोगों में विभक्त भगवान की ब्रज लीलाओं का आस्वादन कर सकते हैं। पहला दास्य, दूसरा साक्ष, तीसरा वात्सल्य, तीसरा क्रांति तथा चौथा सखी भाव। दास्य भाव। ब्रज लीलाओं में दास्य भाव स्पष्ट नहीं मिलता है, परंतु दास्य भाव आगे के साख्य, वात्सल्य, क्रांति आदि भावों में सार्थकता छिपा अवश्य रहता है। वह इंद्र, अर्जुन आदि ने अपनी स्तुतियों में अपने को दास कहा है। यह एक बात और है कि वे स्तुति करने वाले सभी महान भाव ब्रजवासी नहीं हैं। केवल बस अपने को दास कहकर ये अपने अपने लोक को चले जाते हैं। इसलिए ब्रज लीला का यह पक्ष महत्वपूर्ण नहीं बन सकता। ब्रज लीलाओं ने श्री कृष्ण को सदैव अपने से छोटा अथवा समान भाव वाला सखा माना, ऐश्वर्य या बड़ा मानकर उन्हें स्वामी स्वरूप में नहीं देखा। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को समान भाव से खूब बरता है। उनकी श्री कृष्ण से गहरी मित्रता थी। वे सख्य भाव से अपने कन्हैया लालन पालन भी करते हैं। ब्रज के सखाओं और मित्रों को उनके ऐश्वर्य भान भी नहीं है। यदि कभी उन्हें ऐश्वर्य भान होता भी है तो वे स्वयं ही भूल जाते हैं या श्री कृष्ण उन्हें भुला देते हैं, जिसमें ब्रजवासी लोग उनके साथ अपना चित्त तुल्य व्यवहार करके प्रेम राज्य में सदा विचरण करते रहते हैं। ये लीलाएं सखाओं को परम आनंद देने वाली है। दामा, मधुमंगल, सुबल, विशल, तोक आदि अनेक सखा श्री कृष्ण के सुख के लिए परम रहस्यमयी वाणी द्वारा उनको आनंदित करते हैं। इस सख्य भाव में लौकिक आनंद है। भगवान का मित्र होना ही अत्यंत दुर्लभ है। श्री दामा आदि सब खेल खेल में भगवान को छोड़ घोड़ा बनाकर उनकी पीठ पर चढ़कर अपना दाँव से नहीं चूकते। बताइए, इससे और बड़ी मित्रता भला क्या देखोगे। अलौकिक आनंद का अनुभव करके स्वयं श्री कृष्ण भी हो जाते हैं। ब्रजवासियों की श्री कृष्ण से मित्रता पर उनके भाग्य की सराहना करते हुए कहा, आहो, नंदगोप के इस ब्रज में रहने वाले ब्रजवासियों के धन्य भाग हैं, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म ज्ञान अथवा परम आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण इनके मित्र हैं। भगवान के साथ खेलना, भगवान से रूठना, फिर हृदय से लगना भगवान की
बराबरी करना। यह सब तभी संभव है जब अपने को मिटाकर उनके सुख में सुखी रहने की लगन लगती रहती है। उनके ऐश्वर्य को भूल जाओ, उन्हें अपनी समझें। वह स्वार्थ की तो गंध मात्र भी नहीं भटक पाती। इस भाव का पूर्ण उत्पादन करने हेतु श्रीमद् भागवत सागर आदि ग्रंथों का देखना चाहिए। समान भाव वाले भगवान का सख्य भाव से लालन पालन करते हैं और छोटा मानने वाले वात्सल्य भाव से उन्हें डाल प्यार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी बाल लीलाएं वात्सल्य भरे हैं, परिपूर्ण हैं। लीलाओं में श्री कृष्ण जन्मोत्सव, ती महोत्सव, अवध मिट्टी खाने की लीला, माखन चोरी, बंधन, धेनु दोहन, सगाई, बल श्रृंगार आदि अनेक लीलाएं हैं जो अन्य यशोदा को ही नहीं स्वयं ब्रजवासियों को महान आनंद देने वाली हैं। माता प्रातः काल जगती हैं, पलना झुलाती हैं, गोद में खिलाती हैं, नित्य नए खानों का भोग लगाती हैं, नवीन श्रृंगार करती हैं, संध्या को सुलाती हैं, लोरी गाती हैं, कहानियाँ सुनाती हैं। इस प्रकार नाना प्रकार के प्रेम में मग्न होकर माता यशोदा श्री कृष्ण से लाड़ लड़ाती हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विस्तृत दर्शन करने के लिए श्रीमद् भागवत एवं सूरसागर बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ हैं। इनमें भगवान श्री कृष्ण की नाना बालक लीलाओं के साथ साथ बालोचित भाव चित्र भी हैं। इस भाव के अंतर्गत गोपियों के श्री कृष्ण के क्रांत एवं प्रियतम रूप में दर्शन होते हैं। श्री कृष्ण पति रूप में पाने की अभिलाषा उनके विशुद्ध प्रेम स्वरूप की सफलता ही है। उनका दर्शन मिलना आदि उनको अलौकिक सुख देता है। अपनी भगवान के अनुसार गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम रस का आस्वादन करती हैं। अलौकिक अनिर्वचनीय प्रेम संबंध है। यह भाव मधुर भाव का हृदय है। मधुर रस की अनुभूति के लिए प्रथम भाव में भक्त भावना के रस प्रत्यक्ष रमण करता है। दूसरे गोपी भाव में प्रत्यक्ष रमण तो नहीं करता परंतु कामना अवश्य करता है। इस भाव में भक्त भगवान के साथ न तो अंत भाव के समान प्रत्यक्ष रमण करता है और न गोपी भाव के समान रहता है, वरन यह दोनों से ही विभिन्न भाव है। ऐसा भक्त श्री कृष्ण के सुख में ही अपना सुख मानता है। उसकी साधना का मूल मंत्र है, अर्थात जैसे उन्हें सुख मिले इसी की चेष्टा रहती है और इस चेष्टा में उन्हें आनंद मिलता है। इसलिए ब्रज मंडल के कृष्ण भक्तों में सखी भाव परक माधुर्य भक्तों को विशेष प्रधानता प्राप्त हुई है। इसमें सखी भाव से राधा कृष्ण की उपासना, कीर्तन भजन आदि में विशेष स्थान दिया है। इसका स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें इस समुदाय के आचार्य एवं वाणी के कारणों की शरण में जाना होगा। सखी भाव को स्पष्टता प्रदान करने में वाणी नामक ग्रंथरत्न क्षम कुंजी है। साथ ही इनके गुरुदेव श्री भट्टदेव आचार्य कृत
युगल तक के माध्यम से भी इस माधुर्य भक्त युक्त रहस्यमय सखी भाव को समझने में पर्याप्त सहायता मिलती है। यद्यपि ये दोनों ग्रंथ सिद्धांत प्रतिपादक ग्रंथ नहीं हैं, तथापि इनमें श्री राधा कृष्ण की विदित लीलाओं का वर्णन मुख्य रूप से किया गया है और इन लीलाओं के वर्णन में जगत का पार उपासना एवं उपासक के रूप की भी चर्चा आई है। इन्हीं के आधार पर हम माधुर्य भक्त के इस सखी भाव के स्वरूप का रहस्य समझ सकते हैं। इस प्रकार माधुर्य भाव की क्रांतता गोपी एवं सखी रूप से उपासना करने वाले भक्तों या उपासकों को भगवान की इन्हीं भावपरक लीलाओं नित्य निरंतर दर्शन होता रहता है। ये लीला श्री धाम वृंदावन में सदा सर्वत्र चलती रहती है, इसलिए इन लीलाओं का रहस्य जितना है उतना ही वाणी से इनका वर्णन भी परे है। भगवान की लीला विग्रह धाम और नाम उन्हीं के साक्षात स्वरूप ही होते हैं, उनसे विभिन्न नहीं, तब उनका वर्णन कैसे किया जा सकता है। प्रिय वचनियों को वचन में कौन बांध सकता है। सखी भाव की प्रधानता ब्रज लीलाओं का स्वरूप ही भिन्न है। नित्य लीला का मूल कारण श्री राधा को माना गया है। वे यदि स्वतंत्र तथा परम शक्ति कही गई हैं, वे ही माया ब्रह्म और स्वयं भगवान की और अधिष्ठात्री हैं। इसके अभाव में जड़ सत्य निरंतर रूप से शेष रह जाता है। इस प्रकार सबकी कारणभूत होते हुए इस समुदाय में उन्हीं की ब्रज तथा निर्भरता और भक्तों कवियों की दृष्टि केंद्रित रहती है। श्री राधा रानी प्रकट और अप्रकट ब्रज लीलाओं को क्रमशः ब्रजमान और निकुंज लीलाओं के स्वरूप में उन्हें उत्तर मानकर उपासना की गई है। श्री राधा परम दयामयी हैं, वे नित्य भक्तों के अधीन हैं, इसलिए लीला करके होती हैं और अपने परम भक्त श्री कृष्ण के साथ श्रद्धा भाव से रमण करती हैं। राधा अष्टमी सखियाँ हैं ललिता, रेखा, चित्रा तथा रंगदेवी। इनमें ललिता प्रमुख स्थान है। प्रकट लीला में इनका जन्म श्री राधा से पहले होता है, किंतु अप्रकट लीला में श्री राधा ने श्री कृष्ण और ललिताओं की सेवा के लिए इस